शुरू कर सकते हैं। जी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में जिस तरीके से चल रहे रसोई घर संसद, नमक, फिटकिरी, सुहागा के बारे में जाने, सरल चीजों में सरसों के तेल के बारे में जाने। आज हम जानते हैं मुलेठी के बारे में। मुलेठी, और इससे आज ही इतनी जल्दी मुलेठी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले साल जो चल रहा था महामारी कोरोना, इस कोरोना काल में मुलेठी ने, मतलब व्यक्तिगत तौर पे, एक कॉल आने पे, और उस बहन जो 8वें महीने से गर्भ में थी और उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, तो उस वक्त मुलेठी को सेवन कराने से वो बहन अगले दिन ही उसे छुट्टी मिल गई और घर पे स्वस्थ होके आ गई। तो इसलिए मैं मुलेठी की बात कर रहा हूँ आज। और मुलेठी से ना जाने हमने कितने फायदे कई जगहों पे इस्तेमाल करा, जैसा भी हमने पढ़ा मुलेठी के बारे में। और एक भाई होने के नाते स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में जिन भी भाइयों को मुलेठी के बारे में जब भी उनको जरूरत पड़ी और मुलेठी की उपलब्धता होने पे और कराकर उसका प्रयोग कराया, तो अच्छे परिणाम मिले हैं। चाहे वो खांसी हो, जख्म हो, या चेहरे की सौंदर्यता हो, चाहे सामान्य प्रसव कराना हो, गर्भावस्था की सारी समस्याओं को दूर करना हो, ऐसे में मुलेठी बहुत ही कारगर रही है। मुलेठी के बारे में सबसे पहले हम बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा गुण धर्म जो हमने पढ़ा है वो मैं बता दूं। मुलेठी रेशेदार होती है, गंध युक्त होती है। आमतौर पर इसे मीठी लकड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत में मुलेठी मुलहठी, जदू मिष्टी के नाम से जाना जाता है। पान के जो पान लगता है उसमें भी इस्तेमाल होता है। मधुमेह की जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। स्वाद में इसका जो स्वाद है वो मीठा होता है। स्वभाव जो है ये खाने में ठंडी होती है। मुलेठी के अंदर 50% तक पानी होता है। मतलब जब भी आप मुलेठी को मुंह में रखेंगे तो उसमें से आपकी लार ज्यादा बनती है, यानी पानी की मात्रा हमारे शरीर में और बढ़ती है। मुलेठी को जब हम किसी गर्म प्रकृति की औषधियों के साथ सेवन करते हैं तो मुलेठी का जो असर है, अपना गुण धर्म, वो खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये इसका अलग से है। संक्षिप्त में अगर बात करें तो मुलेठी खांसी, जुकाम, उल्टी, पित्त की समस्याओं को नष्ट करती है। मुलेठी हमारे शरीर में बढ़ी हुई अम्ल को कम करती है। घाव को भरने में काम आती है। पेट में जलन होना, दर्द होना, पेप्टिक अल्सर को ठीक करता है। खून की उल्टी हो रही हो तो मुलेठी बहुत अच्छा काम करता है। मुलेठी आंखों के लिए बहुत लाभदायक है, वीर्यवर्धक है, बालों की समस्याओं को दूर करता है, आवाज को ठीक करता है। रक्त की मेरी जो आवाज तकलीफें क्लियर होती नहीं है, आ रही है, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है। क्लियर है, क्लियर है दीदी, एक बार रिजॉइन करिए, यहाँ से क्लियर है। क्लियर नहीं है भैया? ठीक है, रिज्वाइन कर। मुलेठी खून रक्त के जो तकलीफें होती है, रक्त दोष होता है, अगर रक्त दोष में हृदय का रोग आता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। टीबी का रोग हो, क्षय रोग होता है, उसे उसमें बहुत अच्छा काम करता है। प्यास के रोगों को नष्ट करता है। जिस तरीके से भी हमने देखा कि मुलेठी आंखों के लिए बहुत ही अद्भुत है, तो आपको बता दूं आयुर्वेद में आंखों के लिए एक सप्तामृत लौह बनाया जाता है। आयुर्वेदिक औषधि सप्तामृत लौह, सप्त मतलब 7, अमृत यानी 7 अमृत से बनने वाली, और एक लौह, इससे बनने वाली जो दवा है वो सप्तामृत लौह कहलाती है। उसमें एक घटक मुलेठी भी है। उन 7 घटकों में एक घटक मुलेठी भी है, जो आंखों के लिए बहुत ही आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध औषधि है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। बालों की समस्याओं में भी सप्तामृत लौह को दिया जाता है। अब जिस तरीके से हमने इसके मुलेठी के बारे में जो राजीव भाई को सुनने के बाद आयुर्वेदिक जो हमारे घरेलू आसपास में उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधियों के बारे में जानना शुरू किया और उनकी जानकारी को इकट्ठा किया, उस जानकारी को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और बीच बीच में जो भी हमने उसके उपयोग किए हैं, तो वो आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे भी आप देखेंगे तो कई जगहों पे आपको पता चलेगा कि हम मुलेठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारियों में सबसे पहली जानकारी हम बात करें तो कफ और खांसी,
इसकी बहुत ही अच्छी औषधि है। खांसी होने पर यदि बलगम मीठा और सूखा हो रहा हो और बार बार खांसने पर भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता हो कफ, जब गले में बलगम नहीं निकल रहा है, तब खांसते ही रहते हैं, तो उस वक्त 2 कप पानी में लगभग एक चम्मच मुलेठी का चूर्ण डाल के इतना उबालें कि पानी आधा कप बचे, और इस पानी को आधा सुबह और आधा शाम पीने से 3-4 दिन तक प्रयोग लगातार करने से कफ पतला हो जाता है और बड़ी आसानी से निकल जाता है। खांसी और दमा रोगी में भी बड़ी राहत देती है। टीबी की समस्याओं में भी, टीबी का रोग है, टीबी की खांसी है, तो उसमें मुलेठी चूसने से अद्भुत लाभ मिलता है। अगर आप इसे अलग थोड़े से और तरीके से अगर हम बनाना चाहते हैं, तो आप 2-3 चुटकी मुलेठी का पाउडर, 2-3 चुटकी आंवला पाउडर और 2 चम्मच शहद, इसको अच्छे से मिला के बड़े प्यार से चाटने से, दिन में 2 से 3 बार चाटने से खांसी, किसी भी तरह की खांसी हो, उसमें लाभ मिलता है। अगर आपको कहीं जख्म हो रखा है, घाव हो रखा हो, तो मुले और पेट के अंदर, जैसे कई लोगों को सुनने में आता है कि पेट में जख्म है, अल्सर है, पेट के घाव है, तो उसमें मुलेठी खाने से उसके जख्म को ठीक करता है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। इसे लंबे समय तक लिया जा सकता है, मतलब उनके लिए जिनके पेट में तेजाब ज़्यादा बनता हो और अल्सर की समस्या हो। तो कहीं बाहरी रूप से अगर जख्म है, तो मुलेठी को पीस के उसके चूर्ण को घी में मिलाकर घाव पे बांधते हैं, तो घाव जल्दी भर जाता है। चाकू वगैरह का अगर घाव लग गया हो और उससे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, तो उस वक्त भी मुलेठी और घी को आपस में मिला के मलहम जैसा बना के गर्म करके लगाते हैं, तो दर्द शांत हो जाता है। नपुंसकता, नामर्दी, रोजाना मुलेठी चूसने से नपुंसकता का रोग नष्ट होता है। 10 ग्राम, लगभग 2 चम्मच मुलेठी का पीसा हुआ चूर्ण घी और शहद असमान मात्रा में, अगर आपने 10 ग्राम 2 चम्मच मुलेठी का चूर्ण है, तो 1 चम्मच घी लेते हैं, तो 2 चम्मच शहद मिला के उसको चाटने के बाद ऊपर से गर्मा गर्म दूध जिसमें मिश्री मिला हो, उसको अगर हम पीते हैं, तो उससे नपुंसकता के कारण जो समय की कमी हो रखा है, वो दूर हो जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ नपुंसकता की दवा बनानी है, तो उसमें 10-10 ग्राम मुलेठी, बिदारी कंद, तेज पत्ता, लौंग, गोखरू, गिलोई, मूसली, इन सबको लेके चूर्ण बना के रखते हैं। उसमें से आधा चम्मच चूर्ण लगातार 40 दिनों तक सेवन करते हैं, तो नपुंसकता का रोग नष्ट होता है। दल जलन जलन जैसी अगर समस्या हो रही है, जो बाहरी जलन आपको महसूस हो रहा है कि बाहरी जलन हो रही है, यहाँ पे जलन जैसा महसूस हो रहा है, तो मुलेठी और लाल चंदन को पानी में घिस के लगाते हैं, तो उससे जलन शांत होता है। खट्टी डकारें आती हो, जलन होता हो, तो मुलेठी चूसना चाहिए, और भोजन से पहले मुलेठी को जरूर चूसना चाहिए। जिनको भी जल एसिडिटी की समस्या है, तो भोजन करने से पहले चूस लें, तो उससे जो भोजन करेंगे तो उसके बाद खट्टी डकारे और जलन की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कब्ज है और आंव आता है, तो इसमें 125 ग्राम मुलेठी, 3 चम्मच पीसी हुई सौंठ, 2 चम्मच पिसे हुए गुलाब के सूखे फूल के को मतलब चूर्ण, इन सबको 1 गिलास पानी में डाल के उबाल लें। जब पानी ठंडा हो जाए, तो इसे रात को सोते समय जरूर पिएं। इससे पेट में जमा आंव जितना भी होगा, वो सारा का सारा, जो एक तरह से सफेद तरह का निकलता है आंव, तो आंव की समस्या में ये सारा निकला हुआ जो है आंव है, जो बाहर आ जाएगा, जो जमा हुआ है अंदर। और अगर लगभग 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण गुनगुने दूध के साथ सोने से पहले पीते हैं, तो कब्ज की समस्या नष्ट होती है। हिचकी आती है, तो हिचकी में मुलेठी के चूर्ण को शहद के साथ मिला के चाटना चाहिए, और मुलेठी के जड़ के चूर्ण को बारीक पिसा हुआ उसको नाक के अंदर नस से सूंघने से या नाक के अंदर फूंक मार के डालने से हिचकी दूर होती है। मुलेठी, शहद, पिपली, मिश्री और सौंठ और गुड़, इन सब को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला के पेस्ट जैसा बना के उसको सूंघते हैं, तब भी हिचकी दूर होती है। उल्टी लाने के लिए अगर आपको उल्टी लाना है, एसिडिटी बहुत बढ़ी हुई है, पेट जी मचल रहा हो,
बेचैनी हो रखी हो, घबराहट हो रही हो और उल्टी जैसा मन हो रहा है लेकिन उल्टी नहीं आ रहा हो, या और सर दर्द हो रहा हो, ऐसी तकलीफ अगर आपके पास है, हो रही है, तो 2 कप पानी में 2 चम्मच मुलेठी का चूर्ण डाल के उबाल लें। जब पानी आधा कप रहे तब इसे उतार कर ठंडा कर लें। फिर इसमें कम से कम आधा चम्मच राई का पिसा हुआ चूर्ण मिलाएं और इसे पिएं। इससे तुरंत उल्टी हो जाती है। पेट में जमा हुआ जितना पीत कफ है जो सारी निकल जाती है और शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और बहुत आराम मिलता है। यहाँ तक कि यह तरीका जो है, इस तरीके को कभी भी हम कोई जहर वाली चीज खा लेते हैं और उल्टी कराना बहुत जरूरी है तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। भूख नहीं लगती हो तो भी हफ्ते में कम से कम 1 दिन इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। छाती में खड़खड़ की आवाज आ रही हो, कफ बहुत ज्यादा जमा हुआ हो, तो इसे प्रयोग में लाना चाहिए। हाँ, ध्यान रहे कि छोटे बच्चों को, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उसे इस प्रयोग को इस तरीके से ना करें। अनियमित मासिक धर्म है तो उसमें मुलेठी का चूर्ण शहद के साथ चटनी जैसा बनाकर चाटने से, ऊपर से मिश्री मिला हुआ ठंडा दूध घूट घूट कर पीते हैं तो मासिक स्राव जो है नियमित हो जाता है। इसे कम से कम 40 दिन तक पीना चाहिए। अनियमित मासिक धर्म वो जिसमें जल्दी जल्दी आने का है, मतलब जल्दी जल्दी आता हो। एक तो हो गया अनियमित हो कि 2 महीने पे आ रहा है, 3 महीने पे आ रहा है, 4 महीने पे आ रहा है, और एक है जो जल्दी जल्दी आ रहा है, कभी 15 दिन में आ रहा है, कभी 20 दिन में आ रहा है। उसमें मुलेठी का सेवन इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा अनियमित मासिक धर्म जो है वो ठीक हो जाता है। जब भी आप मुलेठी का सेवन एक किसी रोग को नष्ट करने के रूप में ले रहे हैं, आपको कंटिन्यूटी में दवा अगर आप चला रहे हैं मुलेठी का और आप उससे रोग मुक्त होने के लिए ले रहे हैं, तो ध्यान रहे कि गरम गरम तले पदार्थ, गरम मसाला, लाल मिर्च, बेसन के, अंडा, मांस, मछली, इन सबों का सेवन नहीं करना चाहिए। स्तनों में, माँ के स्तनों में अगर दूध की कमी हो जाए, दूध कम उतरता हो, दूध कम बन रहा हो, तो 2 चम्मच मुलेठी का चूर्ण, 3 चम्मच शतावरी का चूर्ण 1 कप दूध में उबाल के, जब दूध आधा रह जाए तो उसे छान के सुबह शाम इस तरीके से दूध बना के पीने से स्तनों में दूध बहुत अत्यधिक आता है। और ये कई बार परीक्षित भी है हमारे प्रयासों में। जो भी भाई बहन हैं जिनको चीजें होती हैं, तो तकलीफें होती है, तो हम बताते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा उपयोग मिला हुआ है। इसका परिणाम हमें देखने को मिला है। पेशाब में, पेशाब के मूत्र के रोग हैं, अगर मूत्र में जलन हो रही है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र करने के बाद खुजली जैसा महसूस होता है, मतलब कुछ भी पेशाब से रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो रही है, तो आप मुलेठी को रोज खाना खाने के बाद कम से कम दिन में 2-2 घंटे पे 4-5 बार इसे चूसें, तो इससे मूत्र की समस्या नष्ट होती है। जिसमें जलन है, पेशाब रुक रुक के आता है, कभी अधिक भी आता है, खुजली जैसी समस्या होती हो, तो उसमें अगर आपको हार्ट कमजोर है, उसको मजबूत बनाना है, तो उसके लिए मुलेठी बहुत अच्छा है। मुलेठी का सेवन करना चाहिए, मुलेठी चूसना चाहिए, मुलेठी को पानी में उबाल के पीना चाहिए। फेफड़े में अगर रोग है, जैसे कि आपने खांसी, आपने देखा ही, टीवी देखा ही, तो फेफड़े का रोग है, तो हमें फेफड़े के रोगों में भी खांसी बहुत अच्छा काम करती है। सूखी हो या कफ वाली खांसी हो, गले में खराश हो, फेफड़ों में सूजन हो, तो मुलेठी के सेवन करने से पान में डाल के चबा चबा के खाएं या ऐसे मुलेठी चूसें या काढ़ा बनाकर पिएं, तो फेफड़ों की समस्या दूर होती है। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि हम जब हमारे शरीर से उल्टी करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उसी तरीके से 20 अगर हम कोई जहर पी लेते हैं और शीघ्र उल्टी कराना ही चाहिए, तो एक तो उल्टी कराना है, तो उसके लिए अगर उल्टी नहीं हो रही किसी तरीके से, तो मुलेठी को पानी में उबाल के उसमें राई, पीसी हुई राई का पाउडर मिला के पिलाते हैं, तो उससे उल्टी हो जाती है, मतलब जहर पीने में। निकट दृष्टि दोष, आंखों में अगर पास की नजर कमजोर, मतलब निकट दृष्टि दोष है, पास की नजर में कमी है, तो उसे बढ़ाने के लिए मुलेठी का प्रयोग करते हैं। 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर और 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी, इसे मिला के गर्म चाटने के बाद 1 गिलास गर्म दूध पीते हैं, तो इससे पास से दिखाई ना देने का रोग दूर होता है। मांसपेशियों में दर्द है, नर्वस सिस्टम के कारण अगर आपके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियां कमजोर है, तो उसको दूर करने के लिए मुलेठी बहुत अच्छा है। तो मुलेठी, शतावरी और अश्वगंधा तीनों को मिला के सेवन करना चाहिए।
जटामासी भी आता है, आप जटामासी भी इसमें मिला सकते हैं और बेहतरीन बनाने के लिए। गंजापन आ रखा हो, रूसी हो रखी हो, तो मुलेठी का पाउडर और दूध और थोड़ी सी केसर, इसका पेस्ट बना के अगर बालों पे लगाते हैं तो बाल आने शुरू हो जाते हैं और बाल झड़ना कम होता है, बाल में रूसी, जो रूसी की समस्या है वो नष्ट होती है। बाजीकरण है, जैसा कि आपने ऊपर देखा ही, नपुंसकता में काम आता है, तो इसी तरीके से बाजीकरण में भी काम आता है। वीर्य में कमी हो रखी हो तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है मुलेठी और घी और शहद असमान मात्रा में, मतलब घी और शहद जहाँ भी हो उसे बराबर मात्रा में नहीं लेना है। मुलेठी आप लीजिए। खून बह रहा हो तो खून बहने में मुलेठी बहुत अच्छा है। मुलेठी का चूर्ण, बारीक चूर्ण करके उसमें शक्कर या चावल का पानी, इसको मिला के उसे बार बार उस पर डालते हैं या लगा देते हैं, पेस्ट बना के भी लगा देते हैं या डालते हैं, तो खून बहने की समस्या दूर होती है। इसी तरीके से अगर हमने जहाँ पे देखा कि खून बहने पर, तो हम मासिक धर्म में भी अत्यधिक मासिक धर्म हो रहा हो, अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो, तो मुलेठी का पानी, मुलेठी का चूर्ण जो है चावल के पानी में मिला के पीते हैं, तो उससे रक्तस्राव में कमी आती है। आंखों में जलन हो रखी हो, आंखों की रोशनी बढ़ानी हो, तो मुलेठी के काढ़े से, जिस तरीके से हम त्रिफला के काढ़े से आंखों को धोते हैं, उसी तरीके से मुलेठी के काढ़े से मुलेठी को पानी में डाल के उबाल के ठंडा होने पे छान के उस पानी से आंखों को धोते हैं, तो आंखों की मतलब जलन दूर होती है। और मुलेठी का चूर्ण और सौंफ बराबर मात्रा में मिला के सेवन करते हैं, तो आंखों की जलन और आंखों की रोशनी, आंखों की जलन मिटती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों में लालीपन आ गया हो तो उसी तरीके से मुलेठी को पानी में पीस कर, पानी में पीस कर मतलब घीस कर, और जो पानी है उसे रुई के फोड़े के द्वारा, मतलब रुई को भिगो के आंखों पर अगर डालते हैं तो आंखों की लालिमा मिटती है। किसी भी प्रकार के सिर के दर्द में 10 ग्राम मुलेठी का चूर्ण, 40 ग्राम कलीहारी का चूर्ण तथा थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर नासिका में नसवार की तरह सूंघने से लाभ होता है। यानी हमें मुलेठी का चूर्ण, कालीहारी का चूर्ण और सरसों का तेल मिला के रखें, और इसको जब भी सर में दर्द हो रहा हो, किसी भी कारण से हो रहा हो, तो बार बार सूंघने से सिर का दर्द नष्ट होता है। रंग साफ करना हो तो उसके मुलेठी को पानी में पीस के उसका लेप लगाना चाहिए, उससे त्वचा में रौनक आती है। मिर्गी की समस्या है तो 1 चम्मच मुलेठी का बारीक चूर्ण घी में मिला के दिन में 3 बार चाटना चाहिए। प्यास अधिक लगता हो तो मुलेठी चूसना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया मुलेठी हम चूसते हैं तो हमारी लार बहुत अत्यधिक बनती है। जब लार अत्यधिक बनेगी तो पानी की मात्रा हमारा पूरा होगा तो प्यास कम लगेगी। मुंह सूखने की समस्या हो तो वहां पे भी, जैसे कोई कहता है मुझे मुंह सूख रहा है, तो वहां आप मुलेठी मुंह में रख के चूसते रहिए, मुंह सूखने की समस्या में जो समस्या है वो नष्ट होती है। रक्तपीत के कारण अगर शरीर में गर्मी बढ़ गई हो और उल्टी हो रही हो तो मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। मुलेठी को पानी में घोल के उससे पीते हैं तो उससे रक्तपीत में शांत होते हैं। आयुर्वेदिक थोड़ी सी, और इसकी आयुर्वेदिक तरीके से इस्तेमाल करना हो तो मुलेठी, नागरमोथा, इंद्रजौ और मैनफल आदि बराबर मात्रा में रख लेके चूर्ण बना के रखते हैं। इसमें से 1 चम्मच चूर्ण शहद में दिन में 3 से 4 बार सेवन करते हैं, तो रक्त में गर्मी, जो ब्लड में गर्मी हो जाती है, उसके कारण अगर उल्टी हो रही है तो वो समस्या नष्ट होती है। मैं आप सबको बीच में ही ये बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के जिक्र होता है, मैंने ये सारी चीजें पढ़ी जरूर है, लेकिन आप जब भी कभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को देखेंगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ साधारण चीजों का ही इस्तेमाल किया है जो हमारे पास उपलब्ध होता है। ये जैसे उल्टी है, उल्टी की समस्या में ये 4-5 चीजें हैं, मैं 5 चीजें किसी को बताऊं वो 5 चीजें उसको ना मिले, इसलिए मैंने उसको, हमारा प्रयास होता है कि जो सबसे आसान है उस तरीके से करना। यानी कि मुलेठी अगर है तो मुलेठी की जिन सरल प्रयोग हैं उनको करें, जो डिफिकल्ट है उनको ना करें, उन्हें आप किसी वैद्य और डॉक्टर के लिए छोड़ दें। पेट में गैस बन रहा हो तो उसमें भी मुलेठी बहुत अच्छा है, लेकिन मुलेठी को मिश्री के साथ सेवन करना पड़ेगा, तो आपके पेट में गैस बनने की समस्या दूर होगी। पीलिया हो रखा है, पीलिया पीलिया में बहुत अच्छा है, मुलेठी काम करता है। मुलेठी का काढ़ा बना के पीना चाहिए या मुलेठी को शहद के साथ चाटना चाहिए। कमजोरी अगर रहती हो, शरीर में कमजोरी रहती हो, तो जिस तरीके से आपने देखा जहां भी हमारे शुक्र जो भी था ऊपर, नपुंसकता था या कामोदीपक था,
ये तो वहां भी उसी तरीके से उपयोग करना है, और शारीरिक कमजोरी के लिए भी वही उपयोग है। शहद, घी और मुलेठी, और पीछे से दूध। 5-6 हफ्ते तक अगर हम सेवन करते हैं, 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण, आधा चम्मच शहद, 1 चम्मच घी, 1 कप दूध के साथ रोजाना सुबह शाम 5 से 6 हफ्ते तक सेवन करते हैं, तो शरीर बलशाली हो जाता है। बहुतों को हर्निया की प्रॉब्लम होती है, हर्निया में बहुत अच्छा काम करता है मुलेठी, लेकिन यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक औषधियों के साथ, अन्य औषधियों के साथ मिलके काम करता है। उसमें मुलेठी है, रसना है, बरना, अरंड की जड़ और गोछरू, इसको बराबर मिला के रखें, और इसमें से 1 चम्मच चूर्ण को काढ़ा बना के और उस काढ़े को छान के उसमें अरंड का तेल मिला के पीने से हर्निया की समस्या नष्ट हो जाती है। दांत निकल रहा हो, दांत निकलते वक्त मुलेठी का बहुत अच्छा प्रयोग है। बच्चों को मुलेठी का चूर्ण बना के आराम से शहद में मिला के उससे चटाते रहें, तो उससे बच्चों के दांत आसानी से निकलते हैं, और जो बार बार दस्त हो रहा होता है तो उसमें दस्त आना बंद हो जाता है। रतौंधी की समस्या हो तो मुलेठी, आंवला और अश्वगंधा, इन तीनों को 1 चम्मच मुलेठी का चूर्ण, 3 चम्मच आंवले आंवले का चूर्ण, और लगभग 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण एक साथ मिला के रखें। इसमें से आधा दिन में 3 बार इसे आप सादे पानी से, गुनगुने दूध से, किसी भी तरीके से सेवन करते हैं, तो आंखों की रोशनी जो है बढ़ भी जाती है, और जो रतौंधी की शिकायत है वो दूर होती है। जीभ की जलन और सूजन, जीभ में अगर आपको जलन हो रही है, सूजन हो रहा है, तो मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रख के चूसना चाहिए। गर्भाशय को मजबूत करना है। जिन माता बहनों को बार बार गर्भपात होने का डर होता है या होता रहता है, उन्हें मुलेठी का जो है सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सभी महीनों में 1-1 सप्ताह तक दूध में पकाकर और उसमें घी डालकर पीने से गर्भपात नहीं होता। और आप यही देखेंगे कि हम जब भी हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयास में जो भी हम आगे बताते हैं या किसी भी बहन को बोलते हैं, तो हम 9 महीने तक कहते हैं कि आप मुलेठी को दूध में उबाल के पीजिए, कम मात्रा में पीजिए लेकिन पीजिए। तो ये चीजें, और ये मेरा खुद का अपना आजमाया हुआ है हमारे प्रयास में, कि देहरादून की एक बहन थी, देहरादून की शायद हरिद्वार या देहरादून की, तो उस बहन को हमेशा गर्भपात हो जाता था। तो जब पिछली बार हमसे मिली तो उस पर बोली कि भैया मेरा गर्भपात हो जाता है, तो हमने मुलेठी का ही सेवन उन्होंने किया, और उनका बच्चा, जो पीछे कई बच्चे बर्बाद होने के बावजूद भी, ये बच्चा मुलेठी की वजह से ही, मेरा मानना है मुलेठी की वजह से, मेरा मानना है, तो मुलेठी के सेवन से। और एक मेरा खुद ही फुफेरा भाई, उसे उसकी शादी हुई और उसके 2-3 बच्चे शुरू में ही खराब हुए। तो फिर बात हुई तो मैंने उसे भी यही बताया था कि मुलेठी उबाल के पहले मुलेठी का सेवन करो, और उसके बाद गर्भ धारण करें, और फिर मुलेठी का सेवन उस बीच भी आप रखें, तो उसकी भी बिटिया बहुत ही स्वस्थ है। गर्भवती बहनों को अगर बुखार आ जाए तो मुलेठी का काढ़ा बना के पीने से बुखार उतर जाता है। मतलब ये अद्भुत है मुलेठी। और मुंह में छाले हो रखे हों तो मुलेठी के चूर्ण में फूले हुए कत्था मिला के छालों पे लगाते हैं और लार को बाहर की तरफ टपकाते हैं, तो छाले दूर होते हैं। अगर आपको फूले हुए कत्था नहीं मिलता है तो मुलेठी का चूर्ण और शहद मिला के चाटते रहिए, मुलेठी के छाले ठीक हो जाते हैं। मुंह से दुर्गंध आती हो, मुलेठी चूसिए। कान में सूजन हो रखा हो तो मुलेठी के टुकड़ों को मुंह में रख के चूसने से कान के सूजन में आराम आता है। अब यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि मुलेठी के टुकड़े को हम मुंह में चूसते हैं तो कान की सूजन कैसे नष्ट होती है। तो कान का रोग जो है वो कफ के कारण ही लगभग कान में रोग ज्यादा आता है। कफ हमारा जब कान, जैसे हमारे को सर्दी खांसी जुकाम हुआ और हम अप्राकृतिक दवाएं या गर्म दवाओं के थ्रू या समय से पहले उसे हमने निकलने नहीं दिया और हमने उसको दवाइयां देके उसे कफ को दबा दिया, तो कफ अगर कान की नसों में जब जम जाता है तो कान के रोग पैदा होते हैं।
तो अभी आपने जैसे ऊपर हमने देखा बात करते हुए कि मुलेठी जो है कफ को पिघलाता है। तो मुलेठी का सेवन करने से कफ पिघलेगा। जब कफ पिघलेगा तो पूरे शरीर का पिघलेगा। अब तो इस तरीके से मुलेठी का सेवन करने से मुलेठी का कान की जो सूजन है वो कम होगी। और मुलेठी के काढ़े में अलसी को मिला के, मुलेठी के काढ़े में अलसी मिला के अगर हम पीते हैं तो कान का सूजन दूर होता है। खाने की नली में अगर जलन हो रही हो तो मुलेठी को दूध के साथ या देसी घी के साथ सुबह शाम मिला के सेवन करते हैं तो भोजन नली की सूजन मिटती है। प्रदर का रोग है, जैसा ये प्रदर का रोग आया तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है मुलेठी। मुलेठी का चूरन मिश्री के साथ और चावल के पानी के साथ सेवन करना चाहिए। इससे चाहे रक्त प्रदर हो, श्वेत प्रदर हो, किसी भी तरह का प्रदर हो या अनियमित मासिक धर्म मतलब अत्यधिक मात्रा में मासिक धर्म आ रहा हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो लू की समस्या हो, लू लग गया हो तो 4 चम्मच पीसी हुई मुलेठी का पाउडर पानी में घोल के अगर हम पीते हैं तो लू की समस्या, लू का जो प्रकोप है वो हमारा नष्ट हो जाता है। कोई गोली लग गया हो और गोली लगने के कारण जो घाव है वो भरने का नाम ना ले रहा हो, जैसा कि हम पहले ये देखे कि घाव को भरता है, लेकिन गोली लगा हो यानी ऐसा ऐसा घाव जो अप्राकृतिक चीजों की वजह से, जिसके अंदर रसायन था और वो जाके अंदर चला गया और जख्म कर दिया और जख्म वो नहीं भर रहा है, तो उसमें भी मुलेठी और घी को पीस के उसे मिला के लगाने से गोली के लगे हुए जख्म ठीक होते हैं। जुकाम हो रखी हो तो मुलेठी और देसी अजवाइन को बराबर पीस के चूरन बना लें और उसमें दो तीन चुटकी दिन में 3-4 बार अगर हम सेवन करते हैं पानी के साथ तो नजला, जुकाम और खांसी ठीक होता है। माता एवं बहनों की स्तनों के निप्पल जो है फट जाता है, उसमें जो भी फट गया हो तो उस पे मुलेठी को पीस के मतलब पानी में घी पीस के खूब अच्छे से उसका गाढ़ा लेप बना के हम उस पे लगाते हैं तो ठीक होता है। टीके लगे हों, टीके के कारण कोई नुकसान हो रखा हो, जहाँ पे टीके लगे हों वहाँ पे जख्म बन गया हो तो उस पे भी मुलेठी को घी के साथ मिला के खूब अच्छे से पेस्ट बना के अगर हम उसे लगाते हैं तो घाव किसी भी तरह का घाव हो, जब गोली का घाव ठीक कर रहा है, टीके का घाव ठीक कर रहा है, जख्म ठीक कर रहा है, तो किसी भी तरह का घाव हो वो ठीक होता है। पेट के अंदर वायु का गोला बना हो गुल्म जैसा तो मुलेठी, चंदन और मुनक्का इनको पीस के बराबर मात्रा में पीस के आधा आधा चम्मच ले लिया, आधा चम्मच मुलेठी, आधा चम्मच चंदन और मुनक्का। मुनक्का तो कम ज्यादा अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, उनको लेके दूध के साथ सेवन करते हैं तो पेट के अंदर जो वायु का गोला है और वो खास करके वो गोला अगर पित्त जैसा हो, जलन कर रहा हो, बहुत ज्यादा पेट फूला हुआ हो, जलन कर रहा हो तो उसमें अद्भुत लाभ करता है। उंगलियों पे, कईयों को उंगलियों में दर्द होता है, उंगलियों पे जख्म जैसा होता है, उंगलवेड़ा जिसे कहते हैं, वो हो रखा हो तो उसमें भी मुलेठी को घी के साथ पीस के हल्का गुनगुना करके लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि स्तनों के निप्पल की, तो स्तनों में भी अगर घाव हो जाता है तो वहां पे भी मुलेठी उस घाव को भरने में बहुत अच्छा काम करता है। मुलेठी, नीम, हल्दी, समहालू और धाय के फूल इन सबको पीस के इसका लेप बना के स्तनों पे लगाते हैं तो स्तनों का घाव भर जाता है, वो घाव किसी भी तरह का हो। पेट में दर्द हो रहा हो तो मुलेठी का चूरन सौंफ के पाउडर के साथ मिला के सेवन करते हैं तो पेट का दर्द ना शांत होता है। चित्त भ्रम मतलब चित्त भ्रम, भय जिसे कहते हैं, भय लगा रहना, तो मुलेठी को मुंह में रख के चूसते रहने से, लंबे समय तक चूसते हैं तो उससे चित्त भ्रम का रोग नष्ट होता है। बांझपन, बांझपन की समस्या है तो मुलेठी, खांड, खिरैटी, कंघी, अंकुर और नाग केसर एक साथ बराबर मात्रा में लेके पीस लें, फिर इसमें से 1 चम्मच शहद के साथ दूध और दूध वो जो दे उसमें घी मिला के, तो इसको सेवन करने से मुलेठी, कंघी, खिरैटी, खांड, पड़ के अंकुर
और नाग केसर, इनको बराबर मात्रा में लेके बारीक पाउडर करके रख लेते हैं। इसमें से आधा चम्मच फिर इसे शहद मिला के चाटे, पीछे से दूध में घी मिला हुआ दूध मिलाकर पीते हैं तो बांझपन दूर होता है और लड़के की प्राप्ति होती है। ये ऐसा अध्ययन के दौरान लिखा हुआ है, हमने अभी प्रयोग नहीं किया है। हाँ, सिर्फ मुलेठी का भी प्रयोग करके उन माताओं की जिनका गर्भपात हो जाता था, जब गर्भपात में काम कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी अन्य औषधियों के साथ मिलके ना जाने क्या करेगा। दिल की धड़कन तेज हो जाती हो, जिन्हें दिल की धड़कन तेज हो रखा हो तो उन्हें मुलेठी का चूर्ण घी या शहद के साथ मिला के सेवन करते हैं तो दिल की धड़कन ही नहीं, दिल के कई सारी तकलीफों में, रोगों में अद्भुत लाभ देता है। उपदंश, सिफिलिस, अगर ऐसा रोग लगा हो तो मुलेठी, खस, मंजिष्ठ, गेरू, रसौत, पदाक, चंदन और कमल, इनको अच्छे से ठंडे पानी में पीस के उसका लेप लगाने से उपदंश जो है नष्ट हो जाता है। हृदय में दर्द हो रहा हो, हार्ट के पास दर्द हो रहा हो तो मुलेठी और कुटकी का चूर्ण पीस के आधा आधा मतलब 2-2 3-3 चुटकी जल्दी जल्दी गुनगुने पानी से सेवन करते हैं तो हृदय का दर्द कम हो जाता है। शीतला माता अगर निकली हुई हो, छोटी माता, शीतला माता, चेचक, ऐसी चीजें निकली है तो मुलेठी, बहेड़ा, आंवला, मुरबा, दारू, हल्दी की छाल, नील कमल, खस, लोध और मजीठ, इनको बराबर पीस के रख लें। इनमें से इसे आंखों के ऊपर, आंखों में मतलब अंदर काजल की तरह भी लगाना है, सुरमे की तरह, और उसको ऊपर आंखों में भी लगाना है लेप बना के। तो इससे शीतला माता जो है वो ठीक हो जाती है, छोटी माता ठीक हो जाती है, चेचक ठीक हो जाता है। खसरा की अगर समस्या है तो मुलेठी, गिलोई, अनार के दाने और किशमिश बराबर लेके पीस लें, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चे को 2-3 बार खिलाएं। इससे खसरे का असर जो है खत्म हो जाता है। बच्चों को बुखार हो तो दारू, हल्दी और मुलेठी, इनको और हल्दी, एक इंद्रजौ भी डाल सकते हैं। इन सबको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके काढ़ा बना के उसको छान के अगर बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चों का बुखार खत्म हो जाता है। ओठ फटने की, जैसा कि हमने देखा, त्वचा को मुलायम बनाती है, त्वचा का रंग साफ करती है, तो ओठ फट जाते हो, खास करके जिन्हें हवा लगते ही ओठ फटता हो, तो ऐसी तकलीफ हो तो उसमें ओठ फटने में लोबान, राल, गुगुल, देवदारी, मुलेठी, इनको बराबर मात्रा में पीस के रख लें और इसको चूर्ण को धीरे धीरे ओठों पर लगाने से फटे ओठ ठीक हो जाते हैं। खून की कमी, अगर खून की कमी है तो रोजाना मुलेठी का चूर्ण सेवन करते हैं तो खून बनता है। बच्चों के मुंह से लार टपकता हो, जैसा कि हमने कल देखा कि अगर बच्चों का लार टपक रहा हो तो हम फुलाए हुए सुहागे को शहद के साथ मिला के चटाते हैं तो बच्चों का लार टपकना बंद होता है। तो मुलेठी भी लार टपकने में ठीक करता है। आप मुलेठी को काढ़ा बना के उस काढ़े से ही बच्चों के मुंह की सफाई करें। आग से जल जाते हैं तो मुलेठी, अब आग से जलने पर हमने ऊपर देखा कि मुलेठी जो है जलन को शांत करती है, घाव को ठीक करता है। तो मुलेठी और चंदन को पानी के साथ घिस के जले हुए भाग पे अगर हम लगाते हैं तो उससे ठंडक मिलती है, तो आग से जलने पर जो जलन हो रही है वो शांत होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये तो मुलेठी का गुण है, उसके लिए चंदन भी चाहिए, लेकिन हम रसोई घर के उस उपचार को जरूर याद रखें जो सबसे सरल है। तो कभी भी किसी को मतलब जलन होती है, जल जाता है, तो सबसे सरल, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में आलू ना हो, तो आलू को पीस के, कच्चे आलू को पीसिए, उसका रस लगाइए या उसको पेस्ट लगाइए, जैसे मर्जी लगाइए, लगाते रहिए, बार बार लगाते रहिए। तो अगर हम उसके बाद अगर 2 दिन बाद भी अगर हम उस पर कोई चीज नहीं लगाते, सिर्फ आलू का रस ही और आलू का लेप ही लगाते रहेंगे, तब भी ठीक हो जाता है सारा। फिर भी उस वक्त आपको जलन में और फफोले बनने से बचाता है। अगर फफोले बन भी गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर आलू पीस के लगा दें, फिर अगले दिन आप नारियल तेल और रतन जोत पीस के अच्छे से मलहम बना के उसको लगाइए। या मुलेठी है तो जैसा कि हमने जाना कि मुलेठी घाव को ठीक करता है, तो मुलेठी है
तो मुलेठी को पीस के चंदन के साथ पीसते हैं तो जलन जल्दी शांत करता है। बच्चों के एक रोग होता है गुद्दा पाक, मतलब मल द्वार उनका पक जाता है, वहां पे लाल लाल हो रखा होता है बहुत ज्यादा, तो मुलेठी और रसौत को पीस के लेप लगाते हैं तो वहां पे वो रोग नष्ट हो जाता है। छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा खांसी की समस्या हो रही हो और खांसी खत्म होने का नाम नहीं लेती हो, तो मुलेठी, उनाब और शक्कर, इनको मतलब लेके मिला के अच्छे से उसका काढ़ा बना के उसमें से आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच, जैसा बच्चा वैसा देखते हैं तो बच्चों के खांसी जो है ठीक होती है। त्वचा, ऐसी कोई त्वचा जो सूख कर मोटा हो गया हो, सख्त हो रखा हो, तो भिलावे की जड़ में, भिलावे ये वहां पे मुलेठी को तिल और दूध के साथ पीस के लगाना चाहिए। मुलेठी को तिल और दूध में पीस के अगर हम लगाते हैं तो जो त्वचा सूख कर मोटा हो रखा हो तो और सख्त हो रखा हो तो वो नष्ट ठीक होता है। सूखा रोग, सूखा रोग हो रखा हो तो सूखा रोग में लगभग 1 चम्मच मुलेठी, आधा चम्मच छोटी इलायची, आधा चम्मच दालचीनी, आधा चम्मच तुलसी के पत्ते, आधा चम्मच बंसलोचन, लगभग 1 ग्राम से भी, मतलब 1 ग्राम का चौथा हिस्सा केसर और 1 चम्मच मिश्री, इन सबको पीस के पाउडर बना के रख लें और इस पाउडर को फिर तुलसी के रस में मिला के छोटी छोटी गोलियां बनाएं, लगभग 250 ml की, मतलब 1 ग्राम के छोटे, मतलब मसूर के दाने के बराबर गोलियां बना लें। एक एक गोली माँ के दूध के साथ दिन में 3 से 4 बार बच्चों को देने से बच्चों का सूखा रोग नष्ट हो जाता है। अब इसमें बाहर की चीज तो सिर्फ एक बंसलोचन है और केसर है, बाकी आपके रसोई घर में ही है जो आम जन हर कोई जानता है, तो सूखा रोग के बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों में घाव हो रखा हो, फोड़े हो रखे हो, नासूर हो रखे हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये आप मुलेठी, कड़वे नीम के पत्ते, दारू, हल्दी, इनको कूट पीस के घी में मलहम की तरह बना लें और इस मलहम को लगाते रहें। जो अंदर से घाव जो है वो भी भरेगा, घाव में जो खराबी हो रखी है वो सारी, किसी भी दवाई से जब आराम ना हो रहा हो तो ये अद्भुत है। नीम के पत्ते डाल के उस पानी से उबाल के उसे धोएं और उस पे मलहम लगा दीजिए। घाव चाहे जैसा भी हो, फोड़ा हो, नासूर हो, किसी भी प्रकार का घाव हो, यह मलहम जो है कुछ ही दिनों में लगातार बारंबार लगाने से और घाव को बारंबार यानी ज्यादा से ज्यादा बार धोने से, ज्यादा से ज्यादा बार लगाने से ये घाव और नासूर खत्म हो जाता है। और अगर वो जो घाव से हमेशा बहता रहता हो, मवाद बह रहा है, रस मतलब मवाद बहने का नाम, रुकने का नाम नहीं ले रहा हो, तो वहां भी ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब अद्भुत काम करता है। नाड़ी में दर्द होता है, कई कहते हैं मेरे नसों में दर्द हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, तो मुलेठी को दूध के साथ से, गर्म दूध से सेवन करें। बोलने वाली जगहों में जलन है तो वहां पे मुलेठी का टुकड़ा रख के चूसने से जलन और सूजन सब खत्म होता है। बच्चों के मल द्वार में घाव हो जाए तो ऐसे तो उन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए, ज्यादा गीला नहीं रखना चाहिए। अगर फिर भी वहां पे खुजली हो रहा हो, घाव हो रखा हो, मवाद बह रहा हो, तो वहां भी मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है। शंख, सफेद सुरमा और मुलेठी पानी में पीस के वो लेप लगाना चाहिए। बच्चों की नाभि पक जाती है, कई बच्चों का अगर नाभि का ध्यान नहीं रखा जाता तो नाभि पक जाती है, वहां भी बहुत अच्छा काम करता है मुलेठी। मुलेठी है, हल्दी है, घोग है, फूल प्रियंगू, इनको पानी में पीस के इसका लेप बना के कलाईदार जो बर्तन है तो उसमें काला तिल और ये लेप दोनों को मिला के खूब अच्छे से पका लें और उसको नाभि पे, बच्चों की नाभि पे धीरे धीरे लगाने से और इसके चारों तरफ, नाभि के चारों तरफ भी लगाते हैं तो नाभि जो पका हुआ होता है वो नाभि ठीक हो जाता है। गले की सूजन है, गले में स्वरभंग है, गला बैठ गया हो, तो इनमें बहुत अच्छा काम करता है 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम मुलेठी, 5 ग्राम लौंग, 5 ग्राम हरड़, 20 ग्राम मिश्री,
और इसको चूरन बना के रख लें। इसमें से 1 चम्मच चूरन शहद के साथ धीरे धीरे सुबह शाम अगर चाटते हैं तो पुरानी खांसी, पुराने जुकाम, गले की खराबी, सिर का दर्द, गले में खराश, ये दूर होता है। गला बैठ गया हो, मुलेठी चूसते रहने से गला साफ हो जाता है। मुलेठी के पाउडर को शहद में मिला के चाटने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। दूध में उबाल के उस दूध से को पीने से गला ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से मुलेठी बहुत ही अद्भुत काम करती है। ना जाने और कितने मुलेठी के प्रयोग होंगे हमारे भारत की परंपराओं में, गांव में जितने भी पुराने दादी नानी, हर किसी का जिसका जो रहा हो। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो इस चिकित्सा को करी है, तो इस चिकित्सा क्षेत्र में जो मैंने राजीव भाई को सुनने के बाद जो हमारे आसपास में सबसे साधारण तरीके से उपलब्ध होने वाली औषधि, उसके बारे में जाना, उसके प्रयोगों के बारे में जाना, और उसमें मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिला के इलाज करने वाली थी, उसको मैंने याद करने की कोशिश नहीं करी। मैंने सिर्फ ये कोशिश करी कि मुलेठी कहाँ कहाँ काम आता है। अगर कहीं 5 चीजें मिला के काम आता है और मैं सामने वाले को 5 नहीं, सिर्फ अकेली चीज दूंगा, लेकिन वो लंबे समय तक लेगा, कुछ तो असर करेगा, ना से हाँ। तो इसीलिए रसोईघर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय हम साबित करने में लगे हुए हैं। इसकी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें आप सभी का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का चाहिए, वो चाहिए आप लोगों के अनुभव, क्योंकि आपके अनुभव ही हमें इस बात को और साबित करने में लगेगा। हम किसी को समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि हम अपने रसोई घर से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आज आपको इसी में आपको एक चीज बता रहा हूं कि मेरे पास एक स्पृशा से क्या नाम है, 1 मिनट मेरे को, सुरेंद्र। प्रिंटर गुरु, प्रिंटर गुरु कहाँ गया? हाँ, इनका एक 13 अगस्त को मैसेज आया था, भाई जी नमस्कार, ऊपरी हवा का भी इलाज हो सकता है क्या? ऊपरी हवा? मैंने कहा हाँ जी हो सकता है भाई, ऐसा भाई हूँ, बताना तो मैं किसी को नाराज क्यों कर सकता हूँ। मेरी भाभी जी को समस्या है, उनमें 2 लोग बोलते हैं, कहते हैं कि हम इनको लेकर जाएंगे, मतलब 2 तरह की बातें करते हैं, 2 आदमियों की पूरी बातें करते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप कॉल करो। कॉल करने पे पता चला कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी भाभी जो उनसे कोई रिश्तेदार नहीं मिला है उसकी बातें बोलती है, जो उसको पहचानती भी नहीं उनकी बातें बोलती है, और ये हमारे घर में ना जाने कितनों को ये तकलीफ है, मतलब पीछे किसी और को भी था, उसके बाद किसी और को भी था, मतलब ऐसे है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आप कॉल करो। होम्योपैथ की इग्नेशिया की वो 1000 पावर की 5 बूंद सुबह दोपहर शाम रात 5 दिन देना है, ये मैंने उन्हें 13 अगस्त को बताया। आज उनका मैसेज आया है 8-7 बजे के आसपास, भैया जी वंदे मातरम, ये दवा देने के बाद अभी तक वो समस्या दोबारा नहीं हुई, ये दवा कब तक देनी है? मतलब एक ऐसा ही समस्या जो 2 जनों की बात करता है, और वो 2 जने जो उनके रिश्तेदार में वो एक दूसरे से आपस कभी कभी मिले ही नहीं है, जिसको ऊपरी हवा का इलाज, और ना जाने कहां कहां जाके अपना इलाज कराते थे, और दिन भर वो 2 रूपों में बात करती थी, दिन भर। तो मैं भाई राजीव दीक्षित जी के मतलब जितनी भी करूं, मैं कभी उनका उतार नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे होम्योपैथ के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास हुआ, और उसके प्रति पढ़ने का, समझने का। अभी तो खैर मैं पढ़ता ही नहीं, मेरे पास समय का अभाव होता है, सारा दिन फोन पे लोगों के फोन सुनता रहता हूँ, उनकी बातें सुनता रहता हूँ अध्ययन। लेकिन जो शुरू में जो मैंने सुना है, जो शुरू में समझा है, और उस विश्वास की बदौलत जो मुझे अपने अंदर विश्वास है, खुद पे विश्वास है, वही विश्वास सामने वाले के अंदर पैदा करना चाहता हूँ। तो उसका ये परिणाम नजर आया है कि अद्भुत, इसको मैं कह सकता हूँ कि अद्भुत। जबकि होम्योपैथ की इग्नेशिया मैंने पढ़ी, उसके लक्षण पढ़े हैं, ठीक है, उन्होंने जब बात करी तो मुझे समझ में आया। मैंने कहा आप ये दवा दो, और मैं
खुले मंच में बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, खुले मंच में बोल रहा हूँ, मैंने भाई राजीव दीक्षित जी का नाम लेके और इस होम्योपैथ की दवा का चयन किया था, ना कि मैंने ऐसी कोई बीमारी का पहले इलाज किया था। मुझे कतई एक पैसे का बोलने में शर्म नहीं है कि मुझे इस बीमारी का एक भी इलाज नहीं पता था कि इसमें कौन सी होम्योपैथ दवा चलती है। लेकिन जैसे उन्होंने मेरे से 15-20 मिनट बातें करी, उन्होंने सारी बातें बताई और तो मुझे होम्योपैथ की दवा का इस दवा का ध्यान आया कि ये दवा में ऐसे ऐसे कुछ सिम्टम मिलते हैं। मैंने कहा कुछ मिल रहा है, राजीव भाई का नाम लिया। आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं का कमाल है, मेरा कुछ नहीं है। मैं जब भी कभी ऐसी कोई जीत हासिल होती है अचंभा वाला, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की दुआओं का कमाल है। आप लोगों की दुआओं में इतनी शक्ति है, आप लोग जो आशीर्वाद देते हैं उसमें इतनी शक्ति है कि बिना अध्ययन किए, बिना इतना ज्ञानी हुए, बस ये सरल चीजें, ऐसी ऐसी चमत्कार होते हैं जहां पे 10-10 जड़ी बूटियां मिला के इलाज करते हैं, 10-10 औषधियां मिला के इलाज करते हैं, वहां काम नहीं आता। कल एक दीदी का फोन आया, वो अमेरिका इंग्लैंड की तरफ से आई हुई है, उनको गला एकदम बंद, बहुत परेशान हो रही थी। मैंने कहा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? रात को 11:30 बजे मैंने कहा आप कोई दवाई मत करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको जो उपचार बोल रहा हूँ ना वो भी मत करो, सुबह आप ठीक रहोगी, चिंता ना करो। और सुबह मैंने उनसे पूछा, फोन किया तो फोन नहीं उठाई, तो दोबारा उनका फोन किया, कह रहे भैया मैं जब से आई हूँ 1 महीने में कल मैं पहली बार सोई हूँ तो मेरी मम्मी ने भी मुझे नहीं उठाया। तो तब लगता है कि वाकई जो ओरा पावर है, जो आपकी सकारात्मक सोच है, आप जिस सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं वही सकारात्मक सोच अगर आपके सामने वाले को दे पाते हैं तो आप उसके रोगों को भी नष्ट करने में सक्षम है। कुछ शारीरिक रोग हैं जिनमें मैं सब चीज का नहीं कहता, लेकिन हम कहते हैं कि इतना तो करें, एक भाई बनने का प्रयास तो करें। भाई क्या करता था, अरे चिंता ना कर मैं हूं ना। मुझे आज भी याद है जब मेरे बड़े भाई को कोई मतलब लड़ाई झगड़ा होता था तो पीट देता था, मैं कहा चिंता कर लेना, चलिए मैं हूं ना, तो मेरा भाई हो जाता था। मुझे कोई तकलीफ देता था तो गांव चाचा ये सब बोलते थे मैं हूं ना, तो मैं हूं ना, ये शब्द से इतनी ताकत आ जाती थी। तो हम क्यों डर फैला रहे हैं? आज सारा खेल डर का है हमारा। जो हम अनार सेब संतरे चीकू जो मर्जी खा लो, खून बना लो, अगले पल डर लो, सारा धरा का धरा। यहाँ तो हम नमक प्याज रोटी खा के खून बना के बैठे पड़े हैं, शेर बन रहे हैं। और वो एक आदमी काजू पिस्ता बादाम खा के आके एकदम टाइमली, इतना कैल्शियम, इतना मिनरल्स, इतना विटामिन डी, ये फास्फोरस वो फास्फोरस, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, एकदम देसी गाय का दूध होना चाहिए, देसी गाय का घी होना चाहिए। अरे भैया पहले मन को तो शुद्ध कर ले देसी जैसा। जब जब मन ही शुद्ध नहीं होगा, हर चीज में हम शक की निगाहों से देखेंगे तो कहां से हमारा शरीर बनेगा? असली मर्द तो वो है जो हर हाल में जीना सीख जाए, वो नहीं जो मतलब जब सारी चीजें शुद्ध मिलके भी आप अपने आप को ठीक रख रखे हो तो वो कौन सी बड़ी तीर मार लिया। असली तीर तो तब कहलाएगा आपका निशाना सही पे लगा जब अर्जुन की तरह घूम रहा था और उसको छेद दिया। आपके आपकी परिस्थितियां सारी विपरीत हो, आपके खान पान विपरीत हो और फिर भी आप अपने आप को स्वस्थ रख रखे हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ हमने कुछ किया। तो नकारात्मक भाव से निकलें, सकारात्मक विचार रखें और सकारात्मक विचार फैलाएं। और रसोई घर की सरल सरल औषधियां, मैं कहता हूं इतनी सारी चीजें पढ़ी है ना, मैंने बहुत पहले भी पढ़ी और 10 बार पढ़ा, मेरे को ढेला याद नहीं रहेगा, लेकिन इतना याद रहेगा कि मुलेठी है, कुछ तो करेगा, ना से हाँ तो करेगा। मुझे इतना, जैसे आज हमने बात करी बांझपन पे, गर्भपात पे और खसरा पे या जलन पे, जैसे मोटी मोटी बातें याद आई कि हमें मुलेठी जो है जलन को शांत करेगा। तो कोई अगर बोल रहा है पेशाब, मुझे धनिया, कोई कहता है जी पेशाब में जलन हो रही है, मुझे याद है धनिया जलन को शांत करती है, धनिया आप पियो जी, बस। अब अगली बार जैसे आज पढ़ा है, कल कोई मुझे जलन के लिए पूछेगा तो हो सकता है मैं धनिया की जगह मुलेठी बता दूं। क्यों? क्योंकि याद है, मुलेठी याद आ गया तो मुलेठी बता दिया। तो ऐसा कुछ हमें इसी तरीके से करना है कि हमारे पास जो उपलब्ध है आसानी से उपलब्ध है, आसानी से करना है, सबसे सरल तरीके से। एक ग्रुप था, हमारा ग्रुप है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत 1 नंबर। इसमें मैं आपको बताऊं, अभी कल परसों की बात है, कई सारे भाई बंधु उस ग्रुप में जुड़े हुए भी हैं।
एक नंबर है, उन्होंने कहा कि मैसेज लिखा, बच्चों की फोटो भेजी टांग वांग की, बच्चे को कुछ इस तरह से हो रहा है जी, क्या उपाय करें। तो मंजीत भैया ने पूछा पेन है, दानों में पानी भी है क्या, दर्द है, बुखार है? जी सभी लक्षण है, कुछ में कुछ घुमौड़िया जैसे, बुखार जैसे, दर्द में, मुंह में छाले भी हैं। तो मंजीत भाई ने लिखा जो आजकल चल रहा है मंकी पॉक्स उसके जैसा ही लग रहा है, तत्क्षण आप जांच करवा लें बच्चे की, ऐसा परामर्श है मेरा आपको। तो ये मैंने जैसे ही देखा कि ग्रुप में इन्होंने डर पैदा किया, मैंने तुरंत मंजीत भाई को अ, मैंने उनको 17 तारीख की बात है, तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भैया कहाँ डराने बैठा दिए हैं, डर मत फैलाओ। तो कहते अच्छा ठीक है आप इलाज बता दो। तो मैंने उनको लिख के दिया, डरने एवं चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्गों के जीवनीय अनुभव के अनुसार यह सब होता रहता है। अपनी रसोई घर की नीम तुलसी के पत्तों का रस मिला के लगाइए और इसको उबाल के उस पानी से सिकाई करिए और इसकी 10-15 बूंद शहद के साथ मिलाकर बच्चे को चाटने को दें। दिन में 2 से 3 बार देसी गाय का घी या नारियल के तेल या अरंड के तेल में 10-12 चम्मच ये ले लें और आधा आधा चम्मच भीमसेनी कपूर शुद्ध गंधक मिला के रखें और उसको ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं। और होम्योपैथ की दवाइयां साथ में लिख के भेज दिया। ठीक है, आज मैसेज आया कि उनको काफी आराम है। तो मैं यहाँ पे उन्होंने लिख के भेजा कि जो भी स्वस्थ भारत समृद्ध भारत एक नंबर में होंगे तो वो इस मैसेज को देख सकते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपकी कृपा से दोनों बच्चे बहुत आराम मिल चुका है, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यानी ये है अद्भुत। अब यहाँ पे मैं ये बात इसलिए बताना चाहता था कि मंजीत भाई ने वहां लिखा मंकी पॉक्स यानी डर पैदा कर रहे थे। मैंने उनको स्पेशली फोन करके भी बोला, मैं कह अरे कोई बात नहीं, फिर उन्होंने कहता अच्छा आप बता, मैंने उसको बता दिया मैं कि आप उनको ये चीजें लिख के दे दो, वो ठीक हो जाएंगे और हो गए। तो डर खत्म करना है, हमें डर खत्म करना है। डर खत्म करने के बाद तो आधी बीमारी, आधी जीत तो हमारी पहले दिन ही है। आज समय ज्यादा हो गया और थोड़ा सा एक आपातकालीन परिस्थिति भी चल रही है, वो भाई का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात करूं क्या स्थिति है अभी। अ, कहाँ चार्जिंग पे लगा दिया फोन? अरे नहीं भैया वो मीटिंग चल रही थी, फोन साइलेंट पे था। हाँ जी भैया। ठीक है, कुछ नहीं था, यहाँ पर आए ना हाँ तो वही चेक करा, 27 कैसे हो सकती है? 27 पापा बोल रहे थे, नॉर्मल हमसे बातें कर रहे थे। हाँ हाँ मैं कहा ठीक है भैया, हमने दवाइयाँ दे दी इनको। हाँ कह रहे नहीं नहीं ये तो एक्यूट वो है, ये है। मैं कहा भैया आप दोबारा मेजर करो, 27 नहीं हो सकती। हाँ लेकिन तब पे इन्होंने अपनी एक कोई दवाई लगा दी 25D करके। हाँ हाँ लेकिन लगाते ही मैंने कहा मैं मान नहीं सकता, मैं 39 पे हमसे बोल नहीं रहे थे, हाँ बिल्कुल दांत बंद थे, सब कुछ था। हाँ 27 पे हमसे बातें कर रहे हैं कि मेरे को हॉस्पिटल क्यों लेके आए हो, मैं ठीक हूँ, क्यों लेके आ गए हो? भाई हमने तो बाबा जी आपको सिर्फ ऐसे दिखाने लाए हैं। तो दोबारा मापी 237 आई। 237। हाँ तो दवाई लेते ही हाँ हाँ भाई ऐसे तुमने क्या रामबाण दवाई दे दी, 237 1 मिनट के अंदर बढ़ गई। मैं भाई तुम्हारे अपनी जांच कराओ, तुम्हारा ठीक नहीं है मीटर। तो कोई नहीं, वापस ले रहे हो, कह रहे भैया एडमिट करे, हमने एडमिट नहीं करा, हम घर जाते। हाँ तो ठीक है, ले आओ घर पे। बाकी मैं दवाइयाँ अपने पास ले आया था, ठीक है, जो मैं वहाँ दिया था तो ले आया था मैं। अगर आप मेरे पास आ जाना, ले जाना अभी, जब पहुंचोगे तो एक बार आ जाना। और दूसरा एक थोड़ा मालिश इनको कीजिए, जरा भरपूर मालिश कीजिए। ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि नब्ज थोड़ी धीरे चल रही थी, नाड़ी नाड़ी ना पकड़ में नहीं आ रही थी, तो धीरे धीरे चल रही थी। हाँ तो थोड़ा मालिश कीजिएगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। सेम जैसे आपने मालिश करी है। हाँ 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 हाँ। अच्छा और जब भी गुड़ वाला शरबत पिलाओगे तो गर्म करके ही पिलाना। ठीक है, अब जो ये बन गया इसको फेंकना है, दोबारा बनाना नहीं है, यही चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, कौन सा भी 5-6 घंटे में, बस हल्का सा गुनगुना करके पिला दीजिएगा। ठीक है। हाँ जी ठीक है ठीक है, आते हैं फिर मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है मैं निकल रहे हैं, बैठ हाँ रहे हैं। ठीक है ठीक है। हाँ अब वॉशरूम गए पापा, एक बार व्हीलचेयर पे लेके बाहर बिठा रहे हैं गाड़ी। चलो ठीक है भैया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे भैया कोई बात नहीं, इस ये रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे हम, बाद में दोबारा रिकॉर्ड करेंगे इसे। अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। नहीं शेयर करना बनता है भाई, कमाल की बात है। चल भैया, आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। छोटा भाई हूँ मैं, कहाँ एक बार आपके के मेरे हैं, मैं तो कलर कर लिया। तो आयुष हिना लगा ली मैंने। चल ठीक है। ठीक है भैया, ओके धन्यवाद। हाँ जी।
हाँ जी। और भैया आप सुनाइए समाचार। बस बढ़िया, आप बताओ। तो हाँ हाँ। और आप दवाई का कर ध्यान दे रहे हैं आप लोग। मैं दवाइयाँ कहाँ, मेरे से कोसों दूर है दवाई। मैं तो ना दवाई किसी को देता हूँ ना कुछ करता हूँ। नौकरी छोड़ दिए क्या आपने? हाँ, कंपनी बंद हो गई थी तो मैं मतलब नौकरी नहीं छोड़ा, कंपनी बंद हो गई तो फिर मैं यहीं पे बैठ गया आके। कंपनी बंद हो गई हाँ। तो अब यही काम करने लग गए। इसको काम नहीं कह सकते, ये काम नहीं है, ये मेरी दिल की इच्छा है। ये मेरे सेवा जी है, समाज सेवा है। समाज सेवा भी नहीं कह सकते, ये मेरी दिल की इच्छा है। मेरा मन है कि जीवन में इस काम को, रसोई घर के बारे में लोगों को जागरूक करूं। समाज सेवा तो तब होता है जब हम समाजों में नौटंकी कर रहे होते बाकियों की तरह। हेलो। हाँ। और कैसे आना हुआ? बस मैं तो 2-3 दिन कोशिश किया ना, चल भाई से एक बार जाके बात करना। अच्छा अच्छा। बस एक दो बार आया तो देखा दुकान पे कोई है नहीं। मैं एक्चुअली जब काम होता है, थोड़ा सा प्रिंटिंग का काम वगैरह थोड़ा मिलता है तो उसको कराने के लिए बाहर जाता हूँ। हिंदी प्रिंटिंग का काम जो क्या मुझे, है? लिफलेट है, पंपलेट है, पोस्टर है, थैला है, ये सब जो छपता है तो मिल गया काम तो करा लेते हैं, या बाकी नहीं तो यहाँ बैठे हैं आराम से। वो अब तो दुकान हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मेरी कुटिया है। आज बहुत देर हो गया, कब तक बैठते हैं? 11 बजने वाला मेरे को तो पूरी जीवन यहाँ बैठूं तब भी मेरा मन न भरे। है। ये सब में क्या है, क्या लगाते हैं? सब आप लोगों का आशीर्वाद है। दवाई की चीज है। ना ना, दवाई करने बस ऐसे। चल ठीक है। आ, इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शंका संदेह हो तो पूछ सकते हैं। और बाकी इस सत्र को यहीं समाप्त करने का प्रयास करें। अगर किसी का कोई सवाल सवाल हाँ, मेरी तो ऐसी है कि नहीं मैं किसी का सवाल का जवाब दे सकूं। बस आप लोग अपने बीच बता सकता हूँ अपना जो मालूम है कुछ। भैया जी प्रणाम, वंदे मातरम। ये बच्चे की लार गिरने के लिए आपने कहा कि मुलेठी का पाउडर, सुहागा और क्या बताया था आपने? शहद। सुहागे को शहद के साथ मिला के चटाने से लार गिरना बंद होता है। मुलेठी को शहद के साथ मिला के चटाने से लार गिरना बंद होता है। तो अब जैसे अब इसको अच्छा कारगर, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे एक भाईचारे के नाते बता रहा हूँ कि अगर मैंने 4 चीजें पढ़ी है कि लार में मुलेठी काम करता है, फिटकिरी काम करता है और सुहागा काम करता है और शहद काम करता है, तो ये अगर 4 चीजें करती है तो मैं जब भी मेरे पास कोई फोन आया तो मैं ऐसे बोला, अच्छा तो आपके घर में सुहागा है? करे नहीं। मुलेठी है? नहीं। फिटकिरी है? हाँ भैया फिटकिरी मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, फिटकिरी ले आओ, बारीक पाउडर करो, फुलाओ, रखो और उसको शहद में मिला के उसको बच्चे को चटाते रहो। बस ऐसे ही तो बोलता हूँ, और कुछ बोलता थोड़ी हूँ, यही तो कहता हूँ। अगर उसने कहा कि हाँ जी सुहागा भी है, मुलेठी भी है, फिटकिरी भी है, अच्छा मन किया तो 2 को जोड़ दिया, मन किया तो 1 ही दिया। मैंने कहा अच्छा 1 ही है, अच्छा अभी यही करो, बाद में देखते हैं, 10-12 दिन बताना, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं ठीक हुआ तो फिर अगली बार एक चीज और जोड़ देंगे, जैसे बाकी डॉक्टर जोड़ते हैं वही वही काम हम भी कर देते हैं। तो बहुत आसान है स्वदेशी चिकित्सा को अपनाना और स्वदेशी चिकित्सा बताना और करना, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा है इसका कोई दुष्प्रभाव है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। भैया जी नमस्ते। भैया जी बालों के टूटने के लिए जो कैस्टर ऑयल का आपने वो एक का डाला था, किसी का कैस्टर ऑयल में उन्होंने नारियल का तेल बोला था, तो उससे हाँ वो जी जो हाँ जी। उसका चिपचिपापन है कम वो टूटने में मतलब सही रहेगा, जैसे बहुत ज्यादा हाँ हेयर जी हाँ फॉल जी। हो रहा है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है भैया। और भैया नीम का तेल कैसे बनाना है? मैंने पत्तियां सुखाई है, मंजन तो बना लिया, पत्तियां सुखाई हैं, इसको पानी में पहले उबालूं, पानी को नारियल तेल में पकाऊं या डायरेक्ट नारियल तेल में पकाऊं? देखो ऐसे तो सही मामले में नीम का तेल जो बनता है वो बनता है नीम की निम्बोली का। अच्छा ठीक है। निमोली का बना।
हाँ, निम्बोली को तिलहन तेल निकालने वाली मशीन में डाल के पेरा जाता है, उससे नीम का तेल तैयार होता है। हम जो नीम के पत्ते और नीम की सारी चीजों को डाल के जो हम तेल सिद्ध करते हैं, ये नीम के तेल के गुण थोड़ा सा ला सकता है, लेकिन नीम का तेल नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ जी। हम्म। तो वो करेंगे कैसे? ये पानी जो में नीम पहले उबालूं, की पानी तेल में पकाऊं, या खाली पत्तियां डाल दूं तेल में? अब पत्ती डालो, छाल डालो, इन सबको काढ़ा बना लो, फिर उस काढ़े को छान के फिर नारियल तेल में पकाओ या तिल के तेल में पकाऊं। पकाओ तो ज्यादा बढ़िया। ठीक है भैया जी, ठीक। चले, धन्यवाद भैया जी। भैया जी किससे? एक चीज और, सीढ़ियां ये चढ़ चल रहा करने। है, एक मिनट, ये तो चलता रहे, एक मिनट होल्ड करो। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या ये? समझा है ना? हाँ हाँ इतना हो गया है। हाँ हाँ। और कुछ भी होता है तो पानी पानी हल्का सा डलता है, इसको क्या करें? ऐसा ना, वो बाहर 40 फुटे पे वो पंसारी वाला है ना, उससे तो ले लेना गंधक। ठीक है, ये गंधक ले लीजिएगा, 5 रुपए का गंधक ले लेना, 5 रुपए का कपूर। गंधक क्या होता है? क्या होता है उससे मतलब नहीं, जाके आम खाने से मतलब रखो, उसको बोलना ऊपर। पंसारी को बोलो गंधक मिला हाँ, उससे गंधक बोलना, गंधक ले लेना। 5 रुपए का गंधक, 5 रुपए का कपूर और 5 रुपए की फिटकिरी और 5 रुपए का सुहागा, देना। ये चारों चीज ले लेना। उसको अच्छे से बारीक पाउडर करके, एकदम खूब बारीक पाउडर करके नारियल तेल में मिला के रख देना धूप में, और रोज लगाना, धूप में रखे रहने देना। जब सुबह धूप में रख दिया, शाम को नीचे ले आया, उसमें सब फिर लगाते रहो। उस पे लगाते रहो, मतलब 2 4 5 दिन 7 दिन में खत्म हो जाएगा। भूल गया आपने क्या क्या नाम दिया? पर्ची के नाम कार्ड है, ये रहा ना कार्ड आपका, मैं उनको छापे हैं क्या? इसी में तो ठीक है, मतलब मैं दवाई ले आके लगाया थी, थोड़े दिन में हो जा रहा है, फिर चालू हो जाता है। मुझे तो यही, इसी बात का तो गुस्सा आता है, पहले जाके वहां खर्च करके आ जाओगे फिर इधर, हमें पहले घर की चीज करते हैं लोग। लो, घर घर की चीजों का जादू देखना है तो देखो, ये लो, इसको खूब अच्छे से सूंघ, बड़े प्यार से सूंघो। सुनो, हाँ, बड़े प्यार से, खूब लंबी सांस लेके। बड़ी सांस लेके 1 सेकंड नहीं सोना था कैसे? 1 सेकंड नहीं सूखा गया? क्या है ये? क्या है? जादू है, जादू। नहीं नहीं, ये कोई दिक्कत है। तो कोई चीज का तेल है तो शुद्ध, शुद्ध है तभी तो अच्छा है। गंधक, फिटकिरी, सुहागा। ये तो आंसू आ गया। आंसू आ गया? दारू पीने वाला का नशा उतार देता है उसी वक्त, एक ही ये ना, झटके, हाँ, हाँ, एक ही झटके में। 1 मिनट में उतार देगा ये। मैंने 5 6 लोगों पे प्रयोग भी कर दिया, अच्छे अच्छों के नशा उतार दिया। ठीक है, अपने पास नहीं पड़ा है जी। अपना ये काम नहीं है धंधेबाजी का। हाँ, खुद मेहनत करो तभी तो रसोई घर को पहचानोगे। बना बनाया मिलेगा तो फिर वही धंधेबाज दुनिया खड़ी हो जाएगी, बेचने वाले। रसोई घर में मेहनत कीजिए खुद को। इसको ले आके मिलाऊं? हाँ, मिला के मल्ला तेल जैसा बना के, हाँ। आटा जैसे करो, हम्म नारियल के तेल में डाल के सुखाओ, उसके बाद लगाओ, है ना? हाँ हाँ, 1 मिनट, एक घर से फोन आ रहा है, 11 बजे। अच्छा, 11 बजे है बात की। टाइम हो गया घर जाने का। घर कोई ऐसे 4 कोस दूर थोड़ी है, 4 कदम पे तो घर है। चलो जी। और बच्चे ठीक है? हाँ, बच्चे ठीक है। बच्चे का भी छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है, बाकी क्या करें। आप लोग सब हो पैसे वाले, डॉक्टर दिखता है, हाँ, दादी नानी की बातों पे तो आप लोग को भरोसा ही नहीं। जब खुद बढ़े, खुद पल बढ़ गए, मतलब अपनी खुद की उम्र देखा, बचपन आपने नाक में ऐसे पोंछते हुए गए हो, नजला जुकाम में स्कूल गए,
नाक पोंछते पोंछते, और बच्चे को जुकाम हो गया है तो डॉक्टर से दवाई है। हद हो गई, ये पागलपंती कहाँ से, इतने बेवकूफ कैसे बन सकते हैं हम। मुझे यही नहीं समझ में आता कि मुझे मालूम है, आपको भी, आपने भी अपने बचपन में नाक पोंछ रहे थे, जुकाम था तो स्कूल चले गए, ऊपर से माँ बाप ने 2 डंडे भी मारे, जा रहा नहीं जा रहा है। और आज बच्चे को जुकाम हो जाए तो हॉस्पिटल लेके दौड़ते हैं और फिर कहते हैं मेरा बच्चा बार बार बीमार होता है। बच्चों को हम कमजोर कर रहे हैं। हाँ, हमारा दहेज जो है वो कमजोर कर रहा है इसको, जरा हुआ नहीं दवाई डर, के लिए। डर डर डर। हाँ हाँ चलते हैं, चले हैं जरा। हाँ जी, आ रहा हूँ। ब्रजेश भैया के पापा की तबीयत खराब थी तो उधर चला गया था, आ रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। समाप्त करें? हाँ जी भैया। क्योंकि अब तो जन्म होने वाला भी है किशन कन्हैया का। मैं भी जगह जाके 12 बजे जन्म ले लूं। प्रश्न की हार्ट ब्लॉकेज में भैया। हाँ जी, हाँ जी भैया, एक छोटा सा प्रश्न की हार्ट ब्लॉकेज में लहसुन का प्रयोग कैसे करें? एक मिनट होल्ड करना भैया, दोबारा बोलना पड़ेगा। दूध में उबाल के दें। बोलू भैया जी? हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ लहसुन की कली को, लहसुन का प्रयोग हार्ट ब्लॉकेज के लिए कैसे करें? मतलब 2-3 लहसुन की कली लेके कुछ करके 1 कप पानी में आधा रहने को उबाल के पिलाएं, या दूध में या शहद में मिला के चटाएं? जैसे मर्जी कर लीजिए, दूध में, लहसुन में, पानी में, शहद में, किसी भी तरीके से। तो हार्ट ब्लॉकेज में काम करेगा ये? हार्ट ब्लॉकेज में काम करता है, बीपी में काम करता है, नसों के दर्द में काम करता है, लकवा में काम करता है, कहाँ काम नहीं करता। अच्छा, दिन में 2-3 बार देना? 3 बार? मैं कह रहा हूँ दिन में 2 बार दे दें, 3 बार दे दें, या 2 बार ही सफिशिएंट है?